हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपीएफ में। हमारी जो क्लास आपके छात्रावास अधीक्षक भर्ती को लेकर चल रही है ना। इसमें आज आपका जो क्लास है ये आपका रेखा और कोण। ठीक है, हम लोग रेखा और कोण को पढ़ रहे हैं। ठीक, और याद रखिएगा ये आपका तीसरा क्लास है ना। ये आपका आज तीसरा क्लास है। इसके बाद एक क्लास और आएगा, उसके बाद है ना मैं ये जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज का आपका प्रश्न देखिएगा। ठीक, ये फिगर देखिए आप। एक मिनट। देखिए इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर है ना। इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये है आपका सी, ये है आपका डी, और ये है आपका ई। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। और ये आपका ए है, ये आपका बी। ठीक है, यहाँ देखिए ये कोण बन रहा है कितना, 37 डिग्री का, ये आपको दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है इस तरीके का साइन का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके का साइन का मतलब क्या होता है, या इसको मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। देखिए इस तरीके का साइन आपको दिया हुआ है, और डी में है आपके पास x डिग्री। ठीक, डी का वैल्यू कितना दिया है, x डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, ए और बी जो है, ठीक, ए बी जो है सी डी के समानांतर है। ये ए बी सी डी के क्या है, तो समानांतर है। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं, इसका आप थोड़ा सा इस तरीके से रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बोला गया है यहाँ पे डी और ई। ये जो डी ई है ये क्या है, लंब है। किस पर, ई और सी पर, ई और सी पर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। हमें एक्स का मान पूछा है कि एक्स का मान कितना होगा। ठीक, हमसे जो है एक्स का मान पूछा है कि एक्स का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए पहले पेन का मैं कलर चेंज करता हूं, देन उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ठीक, जहां पर लंब की बात हो यहां मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ए और ए बी और सी डी, मतलब ए बी ये और ये सी डी दोनों क्या है, समानांतर हैं। डी ई, ये जो डी ई है ये जो है लंब है किस पर, ई सी पर। ठीक है, तो लंब है मतलब कितना ही है, 90 डिग्री। मैंने आपको कल बताया है ना। जैसे ये रेखा है, और जैसे इसी का स्ट्रक्चर देखिएगा, ये इस तरीके से है। यहाँ ये क्या है, एंगल बन रहा है। ठीक है, और यहां से लाइन इस तरीके से दी हुई है, और ये अभिलंब है। ये 37 डिग्री है, लंब का मतलब 90 डिग्री। मैंने क्या बताया था आपको, अगर रेखा है और यहाँ पर टोटल कोण कितना बनता है, 180 डिग्री का, है ना, 180 डिग्री का बनता है। तो ये 37 हो गया, ये 90, और कुल, है ना, अगर मैं ये कहूं ये कुल कितने का होगा, तो ये टोटल होता है कितने का, 180 का, है ना, 180 का। ये 37 का हो गया, ये 90 का, तो टोटल कितना हुआ, 127 का। इसमें आप घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा, 53। मतलब ये वाला जो है ना, ये हिस्सा, ठीक, मतलब खाली ये हिस्सा, कहने का मतलब क्या है आपका, सी ई और बी, ये कितना आ गया, 53 डिग्री। ठीक है, ये कितना आ गया, 53 डिग्री, है ना। तो देखिएगा
ये यहाँ से है, इस तरीके का है, ठीक, स्ट्रक्चर ये 53 डिग्री, और ये भी क्या बन जाएगा, एकांतर कोण बनेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, एकांतर। तो यहाँ ये 53 है, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगा 53 डिग्री। यही आपका सही उत्तर होगा, है ना, यही आपका सही उत्तर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न देखिएगा। सबसे पहले हम लोग एक रेखा खींचते हैं ए बी। एक मिनट। ठीक है, देखिए यहां पर हम लोग एक रेखा खींचते हैं सबसे पहले ए बी, है ना। उसके बाद एक दूसरा रेखा भी यहीं पे हम लोग नीचे में खींचते हैं, ये इसका दूसरा रेखा है। अब दोनों रेखा को प्रतिच्छेद करते हुए एक तीसरा रेखा भी हम लोग खींचते हैं, ठीक है। इतनी चीजें हुई। चलिए अब देखिएगा, देखिए ऊपर वाले इस वाले रेखा का नाम क्या है, तो ए और डी, ठीक है। इस वाले रेखा का नाम है आपके पास सी और डी, ये दिया हुआ है आपके प्रश्न में, ठीक है। और ये है आपके पास ई और एफ, है ना, ये ई है और ये है आपके पास एफ। इतनी चीजें क्लियर हुई। ये वाला वैल्यू आपके पास कितना दिया है, 2x, और इस वाले वैल्यू की आपके पास दिया है 4x+12, 4x+12। देखिएगा, मैंने आप जब को, है ना, जब हम लोगों ने क्लास चालू किया था रेखा और कोण पढ़ना, ठीक है, जब हमने क्लास चालू किया था रेखा और कोण को पढ़ना, ठीक है। देखिएगा आप तो आपका तीसरा क्लास है ना रेखा कोण का, आप इसके जब मैंने दूसरा वीडियो या इसका पहला वीडियो जब अपलोड किया था, आई थिंक पहला वीडियो है ना, तो पहला वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल बताया था, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आप पहला वीडियो देखेंगे तो हाँ मैंने आपको एकांतर कोण के बारे में, शीर्षक भूमि कोण के बारे में, साथ ही संगत कोण के बारे में बताया हुआ था, ठीक है। साथ ही संगत कोण के बारे में आपको बताया हुआ था, है ना। तो चलिए इसमें ये आपके, है ना, फिगर में दिया हुआ है। तो देखिएगा, इसको हम लोग रखते हैं जी लेते हैं, और इसको हम लोग क्या लगते हैं, एच, ठीक है। इसको हम लोग जी लगते हैं और इसको हम लोग रखते हैं एच। तो देखिए ये है आपका 2x। पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा ये आपके पास कितना है, 2x है। तो ये यहाँ पे ऊपर में ये 2x है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2x होगा। और ये 2x यहाँ पे है, यहाँ पे 2x कैसे हुआ, संगत कोण, ठीक है। ये इन सब चीजों को मैंने आपके पहले क्लास में बताया हुआ है, आप पहले क्लास अच्छे से देखेंगे और चीजों को समझेंगे, ठीक है। संगत कोण, अब देखो ये कितना हो गया, 4x+12, और ये कितना है, 2x है। मैंने आपको क्या बताया है कि ये हो रेखा, और रेखा में कुल कोण कितना बनता है, 180 डिग्री का, ठीक है। तो ये कितना है, 4x+12, ठीक, और ये आधा कितना है, 2x है, और इसको जोड़ोगे तो कुल कितना आएगा, कुल कितना बनता है, 180 डिग्री का। ये आपके पास हो गया कितना, तो 6x+12 इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ 6x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिएगा इसमें 12 कम कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 168, कितना ही आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 6 8 48, ठीक। तो यहाँ देखिएगा एक्स के वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 28 डिग्री, 28 डिग्री, है ना। एक्स के वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 28 डिग्री, ठीक है। एक्स के वैल्यू आपके पास कितना आ गया, तो 28 डिग्री, ठीक है। हमें यही बताना था कि एक्स कितना है, तो 28 डिग्री है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिएगा, ये आपके पास अगला प्रश्न है ना।
हम लोग अगला प्रश्न में पाते हैं। देखिए आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये रेखा आपको देखने को मिलेगा और ये दूसरा रेखा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए देखिएगा, ये है आपके पास ए और बी, है ना। ये ऊपर वाली रेखा है आपके पास ए बी, ठीक है। नीचे वाली रेखा आपके पास है सी और डी। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब देखिए, ये आपके पास ओ है, इस तरीके की चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। ये है आपके पास एक्स और ये है आपके पास वाई। देखिएगा ध्यान दीजिए, अगर ये ओ सेंटर पॉइंट है ना, तो यहां से ओ से एक्स और ओ से वाई, ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। देखिए एक्स में यहाँ पे जो कोण बनता है 125 डिग्री, कितने डिग्री का कोण बनता है 125 डिग्री का। और वाई में यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये कितना है 35 डिग्री का। ठीक है, 35 डिग्री। इतने चीजें प्रश्न में आपको दिया हुआ है। यहाँ पे बोला क्या गया है कि ए बी समानांतर है किसके, सी डी के। ठीक है, ये दोनों आपस में समानांतर हैं और हमें बताना है एंगल एक्स वो आई का मान। मतलब हमें क्या बताना है, बेसिकली ओ की डिग्री बतानी है कि ओ कितना है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखिए जब भी इस तरीके के प्रश्न आपके पास आपसे पूछा जाएगा, आप ये क्या करेंगे, एक लाइन और खींच लेंगे, इनके बीचों बीच आप क्या करिएगा, एक लाइन खींच लीजिएगा। ठीक, और इसको ले लीजिए आप ई और एफ। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ई और एफ ले लेंगे। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। देखिएगा, देखिए अब देखिएगा, ये ए है, एक्स है, ओ। तो यहाँ पे ए एक्स ओ कितना दिया है, 125 डिग्री ही दिया हुआ है ना। 125 डिग्री यहाँ एक्स का क्या है, वैल्यू है। उसके बाद देखिएगा एक्स ओ ई। ठीक, इन दोनों के जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, यहां से यहां तक और इसको और इतने, इन दोनों को जोड़े, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स का एक वैल्यू मिलेगा आपको और यहाँ पे ओ। ठीक है, इन दोनों के जोड़ने पर कितना आपको मिलना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। अगर ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये आसन्न कोण है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। ठीक, तो ये आपको कितना मिल गया यहाँ पे, है ना। ये टोटल कितना होना था, इसको 180 होना था, ये कितना है 125 है, तो कितना बचेगा हमारे पास 55। ठीक है, एक्स ओ ई यहाँ पे क्या आ जाएगा 55, ये कितना डिग्री आएगा 55 डिग्री। ठीक, इतनी चीजें हुई। अब देखिए, ये जो ई एफ है ना, ये सी डी के भी समानांतर होगा। ठीक, ई एफ है सी डी के समानांतर होगा। तो देखिए ई ओ वाई, ठीक है, ये आपस में बराबर होंगे किसके, ओ वाई डी के। यही है ना, ई ओ वाई और ओ वाई डी, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, एकांतर क्यों, क्योंकि जितना यहाँ पर जितना कोण बना है, इतना कोण यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, जितना कोण यहाँ पर बना है इतना कोण यहाँ पर भी बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 35 दिया है, तो एकांतर कोण ये भी 35 हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए ये जो है 55 इतने का वैल्यू है। एक मिनट ना, मैं पेन का पहले कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, ये 55 इतने का वैल्यू है और 35 इसका वैल्यू है। अब यही हमें पूछा गया है एक्स ओ वाई। यदि एक्स वाई पूछा गया है तो ये कितना आ गया 90 डिग्री, ये कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या है ना, मैं आपको एक बार शॉर्ट समझाता हूँ। ये एक लाइन है, ठीक, ये दो लाइन है ए और बी। ठीक है, और ये है आपके पास रेखा सी और डी। यहाँ पे एक्स आप लीजिएगा और यहाँ पे है आपका वो और ये आपका वाई। एक्स का वैल्यू आपको 125 डिग्री दिया हुआ है ना। और यहाँ पर वाई दिया है आपके पास 35। ठीक है, यहाँ से बेसिकली आप क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, मान लीजिए ई और एफ, और तीनों आपस में समानांतर है। इतनी चीजें याद रखनी है। देखिए अब यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ आए आप और ये इस तरीके से, ये एक्चुअल में कितना होगा, ये एक्स और ओ इन दोनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए, आसन कोण है। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, कोण ए एक्स ओ और कोण एक्स ओ ई।
ठीक है, ये कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, और 180 में 25 घटाओगे कितना बचेगा, 55, ये 55 हो गया। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को, ई एफ और सी डी आपस में समानांतर हैं, तो ई ए ओ वाई ये कोण हो गया, और ओ वाई डी ये कोण होगा। तो ये 35 डिग्री आपके पास एकांतर कोण दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 35 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों को आप जोड़ोगे कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। यही प्रश्न में आपसे यही दोनों पूछा गया है, ठीक, ये यही पूछा गया है। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिएगा, देखिए आपके पास अगला प्रश्न यहाँ बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी में, है ना, त्रिभुज लिया गया है एबीसी, जिसमें कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोण ए का अनुपात 2 है, कोण बी का अनुपात 3 है, और कोण सी का अनुपात कितना है, तो 4। ठीक है, और इसमें से एक रेखा सी डी जो है समानांतर है किसके, तो ए बी के, है ना। सी डी समानांतर है किसके, तो ए बी के। हमें कोण ए सी डी बताना है कितना होगा, हमें कोण ए सी डी क्या करना है, बताना है कितना होगा। देखिएगा, देखिए ये आपके पास है ना त्रिभुज हो गया। उसके बाद कुछ चीजें और बोली गई यहाँ पे, देखिए ये त्रिभुज, ये आपके पास ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी, ये सी हो जाएगा, है ना। सी डी जो है समानांतर है ए बी के, मतलब ये ए बी है, तो हमें सी डी लेना है, तो सी डी के लिए क्या करेंगे, ठीक, इसी लाइन पे रखते हैं। ठीक है, देखिए ये ए बी है, और ये समानांतर हो जाएगा आपका सी डी, है ना, ये आपका समानांतर हो जाएगा सी डी। ठीक, और इसी में देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो एक लाइन और खींच सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी छोड़ता हूँ, अब इसको पहले बना के देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिएगा प्रश्न, ये आपके पास दिया है ए, ये दिया है बी, और ये सी, ये क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, उसके बाद सी डी समानांतर है ए बी के, मतलब ये ए बी है ना, इसी के समानांतर हो जाएगा सी डी, मतलब ये वाला है और ये वाला दोनों क्या है, समानांतर है। ये प्रश्न आपसे आपको दिया हुआ, उससे पूछा गया है ए सी डी, हमें ए सी डी का वैल्यू बताना है। ठीक है, हमें क्या करना है, ए और सी डी ये कितना आएगा, ये वैल्यू हमें बताने हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक, तो सबसे पहले देखिएगा, एंगल ए आपके पास 2 है, 2 अनुपात में है, कोण बी आपके पास 3 के अनुपात में है, और कोण सी आपके पास 4 के अनुपात में है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको 2x ले सकते हैं, 3x ले सकते हैं, और 4x ले सकते हैं। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। देखिए एक मैं रखता हूं यहाँ पे, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 2x 3x और 4x तीनों को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, तीनों देखिए 9x है ना, और 9x ये किसके बराबर होगा, 180 के, तो x बराबर कितना हो गया, 20 डिग्री। x बराबर कितना हो गया, 20 डिग्री। तो यहाँ पे आप x रखोगे तो ये आपके पास 40 हो जाएगा, है ना, x का मान रखोगे, यहाँ पे रखोगे आप x का मान, तो ये कितना 60 हो जाएगा, यहाँ पे x का मान रखोगे 80। देखिए ये 40 डिग्री है, ठीक है, ये b आपके पास कितना है, 60 डिग्री है, और c, ये जो c आपके पास कितना है, तो c आपके पास रहेगा 80 डिग्री, है ना। अब देखिए ये 40 और 60 100 180, मतलब त्रिभुज के तीनों कोण का मान यहाँ पे सही आपको मिल गया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई आपके पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 80 डिग्री है, मैं इसको पहले एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, ये 80 डिग्री है, इसको क्यों आपको समझने में आसानी होगी। ठीक, अब देखिए बी ए सी,
देखिए ये यहाँ पे कितना है तो 40 है, ठीक है, ये यहाँ पे कितना है तो 40 है, और इसका जो है एकांतर कोण हम लोग निकालेंगे, ए सी और डी आपको निकालने हैं, है ना, ए सी और डी ये, तो ये एकांतर कोण इसका कितना आ जाएगा, जब ये 40 है तो ये भी आपका 40 होगा, यही चीजें हैं, जब ये 40 है तो ये कितना होगा 40 हो जाएगा, 40 ये वाली है आपकी, इस पे एकांतर कोण आप देखेंगे तो ये 40 हो जाएगा। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़े। ठीक, देखिएगा, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए ए ओ बी किसी रेखा पर 3 बिंदु पर है ना, चलिए मैं पहले, ठीक है, हम लोग पहले, मैं क्या करता हूं, पहले ड्राइंग ही बना लेता हूं, है ना, पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग ही बना लेते हैं, देखिएगा। ये एक रेखा है, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, यहां से एक रेखा आप देख पाएंगे यहां तक, ठीक, और इसी मिड पॉइंट से एक रेखा आप यहां तक भी देख पाएंगे, और उसके बाद एक मिड रेखा यहां से यहां तक देख पाएंगे, ठीक, इतनी चीजें हुई। चलिए अब आपके क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आपके प्रश्न को देखिए, ए ओ बी एक रेखा पर 3 बिंदु हैं, ठीक, ये रख, एक मिनट में पेन का कलर पहले चेंज कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये ए है, ये ओ है, और ये बी, ठीक है, किसी रेखा पर 3 बिंदु हैं और एक बिंदु, ठीक है, सी है, ठीक, उसके बारे में देखेंगे, जो ए ओ बी पर नहीं है, मतलब एक बिंदु सी है जो ए ओ बी पर नहीं है, मतलब इन तीनों के ऊपर में आपको देखने को कहीं पर भी मिल सकता है, इतनी चीजें हुई। तथा ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, तो सी तो यहीं पे लेना पड़ेगा, है ना, कोण ए ओ सी आपके पास दिया है कितना, 40 डिग्री, ठीक है, और ओ एक्स ओ वाई क्रमशः ए ओ सी और बी ओ सी के द्विभाजक है, ठीक है, तो देखिएगा, एक मिनट, है ना, देखिए ए ओ बी, ये आपके पास रेखा में 3 बिंदु दिया हुआ है, उसके बाद बोला गया है एक बिंदु सी है, ठीक है, एक बिंदु हमें सी रखना है, यहां रखेंगे, क्योंकि इसके पास आगे प्रश्न में बोला क्या गया है आपके पास कि ए ओ सी 40 डिग्री है, मतलब ये जो है कितना है, 40 है, ठीक है, ए ओ सी आपके पास कितना है तो 40 है, इतनी चीजें क्लियर हुई। और उसके बाद क्या बोला गया है, ओ एक्स ओ वाई क्रमशः, मतलब ओ एक्स जो है, ठीक, ओ एक्स जो है ए ओ सी का समद्विभाजक है, उसी प्रकार बी ओ सी का समद्विभाजक आपको देखने को मिलता है कौन, ओ और वाई, ठीक है, उसके बाद आपके आगे प्रश्न में बोला गया है बी ओ आई का वैल्यू बताना है, मतलब हमें ये वाला वैल्यू बताना है कितना होगा, मान लीजिए इसको एक्स ले लेते हैं, ठीक है, चलिए देखिए, देखिए जब भी आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिले, ये ए है, ओ है, बी है, 3 बिंदु एक ही रेखा में आपको देखने को मिलेगा, ए ओ सी, ये 40 डिग्री आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, और बताया गया है कि ओ एक्स जो है इस ए ओ सी को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एक आगे आपको मिलेगा एंगल ओ बी ओ सी, और इसको विभाजित कौन कर रहा है, ओ और वाई, और ये एंगल आपके पास दिया हुआ है कितना तो, ठीक है, यही हमें निकालने हैं, एक्स की वैल्यू आपको निकालना है, ये प्रश्न में आपसे बोला गया है, ठीक है, तो देखिए हम लोग अगर इसको लें बी ओ सी, ठीक है, क्योंकि हमें ए ओ सी पता है ये 40 है, और मैंने आपको क्या बताया है, एक रेखा में कितने का कोण बनता है कुल,
इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखोगे तो यहाँ 180 बनता है, मतलब जब ये 40 दिया हुआ है तो इतना क्या कितना होगा 140, तभी ये 180 बनेगा। ठीक है, तभी ये 180 बनेगा। उसके बाद देखिए हमें एक्स का निकालना है, तो ये पूरा कितना है, देखिए बीओसी, एंगल बीओसी कितना है आपके पास 140, और जबकि ओ और एक्स, ओ और वाई ये क्या करती है, इन दोनों के बीच में है ना, ये समद्विभाजित करती है, मतलब जस्ट आधा है। ठीक, तो यहाँ पे आप आधा करेंगे एंगल बीओसी को, तो आप 140 डिग्री है इसका भी आधा करेंगे, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 70, 70 है ना। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 70 डिग्री। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना आएगा 70 डिग्री, यही आपका उत्तर है। ठीक है, इतनी चीजें हुई, चलिए आगे बढ़े, देखिएगा। चलिए देखिएगा, इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये एक रेखा है, ठीक, एक दूसरा रेखा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। ठीक, और एक रेखा दोनों से क्या होकर होकर गुजरती है। ठीक है, इतनी चीजें यहां से क्लियर हुई। चलिए अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये एम है और ये एन, और एम और एन के बारे में क्या याद रखना है, ये दोनों आपस में समानांतर हैं, है ना, एम और दोनों क्या है समानांतर है। ये रेखा आपके पास मिलता है एल, कौन से मिलता है एल। ठीक है, अब यहाँ पे है आपके पास एंगल एक, ये पहला एंगल है, ठीक है, ये आपके पास है दूसरा, ठीक, ये आपके पास है तीसरा, और ये आपके पास है चौथा। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब देखिए ये आपके पास पांचवा एंगल यहाँ पे बनेगा, छठवां एंगल ये बनेगा, ठीक है, सातवां एंगल ये वाला बनेगा, और आठवां एंगल ये वाला बनेगा। एक मिनट, ठीक, ये आपके पास सातवां एंगल बनेगा और ये आपके पास आठवां एंगल, ये आपके पास प्रश्न में दिया गया है। उसके बाद एंगल ए बराबर दिया है कितना 65 डिग्री। ठीक है, एंगल ए का वैल्यू कितना दिया है 65 डिग्री, और एंगल 5 व 8 का हमें मान बताने हैं। आपसे पूछा जाएगा एंगल 5 व एंगल 8 का, दोनों को अलग अलग वैल्यू हमें बताने हैं। ठीक है, दोनों का क्या, तो अलग अलग वैल्यू हमें बताने हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है, ये देखिए 1 और 3 है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, उसी प्रकार ये आमने सामने वाली कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। 1 और 3, 2 और 4, 6 और 8, 5 और 7, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, अब हम संगत कोण देखते हैं, जैसे ये नीचे में है तो ये नीचे में ये संगत कोण हो जाएगा, ये 4 है तो नीचे में 7 ये संगत कोण हो जाएगा, 2 है, ये 5 है, 1 और 6 ये आपस में क्या होंगे, संगत कोण होंगे। इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, तो देखिए एंगल 8 यहाँ पे है, एंगल एक ये 65 दिया है, और एंगल 8 यहाँ पे है। ठीक है, और ये कितना है, एंगल एक कितना दिया है 65 डिग्री है, तो एंगल 8 ये कितना हो जाएगा 65 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले वाले क्लास में बताया, आप उस वाले क्लास में देखेंगे, है ना, अच्छे से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक, इसको बनाने के कई तरीके हैं। ठीक, ये एंगल एक कितना 65 डिग्री, तो एंगल 8 भी कितना हो जाएगा 65 डिग्री होगा। इतनी चीजें क्लियर हुई आपके पास। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है, एंगल 5 और 8, मतलब देखिए एंगल 5 और 8 इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक रेखा बनेगा, है ना, ये इस तरीके से लाइन गया है, इसको आप देखोगे तो ये क्या बनेगा, रेखा बनेगा। तो आपके पास क्या होगा, रेखा का वैल्यू कितना होता है 180, तो 8 कितना दिया है 65 दिया है, तो हमें किसका निकालना है, एंगल 5 का निकालना है। तो ये इस तरफ जाके एंगल 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 115। ठीक है, एंगल 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 115, है ना, एंगल 5 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 115 आएगा, और एंगल 8 है कितना हो गया 65 डिग्री। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, इतनी चीजें जो है क्लियर हुई। देखिए ये एंगल एक की वैल्यू यहाँ पे 65 है, उसके बाद हमें एंगल 8 का वैल्यू मिल गया। देखिए ये चीजें इस तरीके से जाती हैं, इस तरीके से होती है, आपस में बराबर होती हैं, है ना। उसी तरीके से देखिएगा ये लाइन 1, 3,
6 8 ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। उसी प्रकार 2 4 5 7 ये आपस में बराबर होती हैं। एक यहाँ 65 है तो 8 यहाँ पे 65 आ गया, ये चीजें क्लियर हुई, ठीक है। और जब 8 यहाँ पे 65 आ गया है ना, तो ये एक क्या है, सरल रेखा इस तरीके से। और हमें 5 और 8 इन दोनों का ही निकालना है, ये 5 और 8 का। जब ये 65 दिया है और कुल 180 होता है तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 115। बस इतनी ही चीजें है ना, इसमें कोई ज्यादा ठीक रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए यहाँ पर आपका जो अगला प्रश्न है, देखिए ये एक रेखा आपको देखने को मिलेगा, दूसरा रेखा ये आपको देखने को मिलेगा, इतनी चीजें हुई। उसके बाद एक रेखा आपको यहां से यहां तक देखने को मिलेगा और इस तरीके से, ठीक। ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब चलिए इसके डाटा को पहले इसमें पुट करते हैं। देखिएगा ये ऊपर वाली रेखा है आपके पास ए और बी, ठीक है। नीचे की रेखा है आपके पास सी और डी, ठीक। नीचे की रेखा है आपके पास सी और डी, यहां तक हुआ। देखिए यहाँ पे एंगल ए ये बन रहा है आपके पास कितना, तो 112 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एंगल ई है ये आपके पास कितना है, तो एक्स डिग्री, ठीक है। और ये एंगल सी है आपके पास 108 डिग्री। अब प्रश्न में आपसे बोला गया है कि ए बी जो है ना, ये समानांतर है सी डी के, ठीक है। और हमें बोला गया है कि जो एक्स है इसका वैल्यू आप निकाल के बताएं, ठीक। एक्स का वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी इस तरीके का फिगर आपको नजर आए आप क्या करेंगे, बीच में एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। अच्छा, लाइन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, पहले लाइन को मिटा दिया जाए, ठीक है। चलिए ये है, और जो रेडीमेड लाइन है उसका इस्तेमाल किया जाए यहाँ पर। ठीक है, ये लाइन भी ठीक ठाक ही दिख रहा है ना दोस्तों, चल जाएगा ना इससे काम। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि देखिए यहाँ पे ये बी ए और ई 112 है, और ए ई और, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए एफ ले लीजिए, ठीक। बी ए और ई मतलब देखिए एंगल बी ए और ई ये कितना दिया, 112 डिग्री दिया है। और यहां से आप इस तरीके की लाइन खींचेंगे तो ए ई और एफ, है ना, एंगल ए ई और एफ, ठीक। ये आपके पास कितना दिया हुआ है, ये पूरा एंगल एक्स है ना, याद रखिएगा, ये और ये कितना दिया है, एक्स है। तो एंगल ए ई एफ, ठीक है। और ये दोनों क्या है, आपस में आसन कोण है, इसका योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग एंगल ए ई एफ रखते हैं, और इन दोनों का योग कितना, 180 होता है। तो एंगल ए ई एफ ये कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये आपके पास होगा 68 डिग्री। कितना, 68 डिग्री। तो ये वाला हिस्सा कितना आ गया, 68 आ गया। ये चीजें क्लियर हुई। उसी प्रकार देखिएगा ई सी डी या कहें डी सी ई ये कितना है, 108 डिग्री है। और सी ई एफ, है ना, एंगल देखिएगा डी सी ई ये 108 डिग्री दिया है ना। और देखिएगा सी ई एफ, एंगल सी ई एफ, ठीक। इसको कहिए आसन कोण है, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 180 हो गया, ये हो गया 180। तो एंगल सी ई एफ ये कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। ये कितना होगा, 72 डिग्री, है ना। तो ये एंगल सी ई एफ ये वाला हिस्सा कितना आ गया आपके पास, 68 आया। और ये नीचे का हिस्सा कितना आ गया, 72 हो गया। इन दोनों को जोड़िए तो 140 आएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो 140 आएगा। तो ये जो पूरा हिस्सा है ये एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 140 डिग्री। कितना आ गया, 140 डिग्री, ठीक है। इतनी चीजें हम लोगों ने किया, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। देखिए यहां पर आपके पास एक लाइन है,
ठीक, यहाँ पर आपके पास देखिएगा दूसरा, चलिए यहाँ पर आपके पास दूसरा लाइन है। ठीक, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला। ठीक है, चलो अब पहले इसमें लिखते हैं। ठीक, ये आपके पास ए और बी है, ये आपके पास सी और डी है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू दिया हुआ है, कौन सा, ई। ठीक है, यहाँ पे हमें एंगल एक्स दिया है, इसी का वैल्यू हमें निकालने हैं। और एंगल ए जो है 112 दिया है, और एंगल सी आपके पास कितना दिया हुआ है, तो 108 दिया हुआ है। मैंने क्या बताया कि जब भी आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, है ना, जब भी आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए। ठीक, ये लाइन तो दिख नहीं रहा दोस्तों, चलो हटाते हैं पहले लाइन को, ए को। ठीक, यहाँ पर आप बीचों बीच एक लाइन खींच लेंगे। अरे यार, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए एंगल ई जो है दो बराबर भागों में बढ़ गया, एक यहाँ पर, एक कोण यहाँ बनेगा और दूसरा कोण यहाँ बनेगा, यही चीजें हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको कि बी ए ई, एक एंगल बना 112, या ठीक है, यहाँ पे एफ ले लेते हैं, और दूसरा, या इसको इस तरीके से समझिए आप, बी ए ई, एक कोण ये है, और ए ई एफ। ठीक, ये दोनों आसन कोण है, दोनों का योग कितना है, 180 होता है। तो दोनों कोण 180 होता है, तो 180 में 112 ये है, तो आप घटाओगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, 68। 68 एंगल ए हो गया। उसी प्रकार नीचे में देखिएगा, ई सी डी 108 है, या डी सी ई कितना है, 108 है, और सी ई एफ ये कितना हो जाएगा, दोनों आसन कोण हो गए, दोनों योग 180 डिग्री होगा। तो 108 ही है, तो बचा किसने, कितना, 72। ठीक है, एक और दो कितना हो गया, देखिए ये 72 हो गया, और ये वाला आपके पास 68, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, 140 डिग्री। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको टोटल वैल्यू कितना मिल जाएगा, 140 डिग्री। यही आपके पास उत्तर है। ठीक है, यही आपका क्या है, तो उत्तर है। ठीक है, चलिए आज का क्लास में इतना ही रखूं। ठीक, चलिए, ठीक।